नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल A1 जिंदगी हिंदी वॉइस पर स्वागत है। दोस्तों 4 जुलाई 2023 को सावन के पवित्र महीने में शुरू होने से पहले अपने घर में लाए ये छोटी सी चीज़ें जीवन में हर कष्टों से मिलेगी आपको हाथों हाथ मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, 4 जुलाई 2023 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। दोस्तों कहा जाता है कि सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार श्रावण के पवित्र महीना होने से पहले अगर आप अपने घर में ये चीज़ें लाते हैं तो जिसका हम अपने वीडियो में बताएंगे तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों श्रावण का पवित्र महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। श्रावण के महीने में आपके कोई भी कष्ट हो उन सभी कष्टों की मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों श्रावण का महीना व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा भर देता है। वह शारीरिक या मानसिक किसी भी रोग से मुक्त ग्रसित हो उसका सारा कष्ट वह सारी परेशानियां सावन के इस पवित्र महीने में कष्ट में दूर हो जाती है। दोस्तों सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही सरल साधना के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि हिंदू धर्म में प्रत्येक वार सभी अलग अलग देवी देवताओं का माना जाता है। इसी तरह भगवान भोलेनाथ का वार सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर हम सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें तो हमें विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि सोमवार भगवान भोलेनाथ का प्रिय वार माना गया है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना न करे लेकिन श्रावण के महीने में अगर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करे तो उसे पूरे साल का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। दोस्तों हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चाहे आपका अच्छा दिन हो या चाहे आपका बुरा दिन, लेकिन प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ को ना भूलें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि आपके द्वारा एक लोटा जल चढ़ाने मात्र व 3 बिलपत्र अर्पण करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों एक बार अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो अपनी नया पार हो गई समझ लेना, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी कष्ट आ ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि दोस्तों वह कौन सी चीज़ें जो सावन के महीने में हमें अपने घर में लानी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है बेलपत्र। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव को बेलपत्र विशेष प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र कम से कम 7 महीने तक पवित्र माना गया है। वही किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होता, इसलिए आपको 3 बेलपत्र तोड़कर भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। दोस्तों धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर व्यक्ति के द्वारा 3 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन में खुशियाँ आती है। दोस्तों अगर आपके पैसों से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको भगवान शिव के ऊपर 3 बेलपत्र को चढ़ाकर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। उन 3 बिलपत्रों को अपने पर्स में लाल कपड़े में बांधकर रख दे। इससे यह होगा कि आपको पर्स में हमेशा पैसा भरा रहेगा, आपको कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि बेलपत्र में पैसों को आकर्षित करने की ऊर्जा होती है, जिससे पैसों की कमी नहीं होती तथा भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। अब हम जानते हैं नंबर 2 पर शिव पुराण। अगर दोस्तों आप सावन के महीने में शिव पुराण अगर आप अपने घर में लाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में नहीं है तो मार्केट से शिव पुराण खरीद कर ले आए और उसकी पूजा कर आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दे और श्रावण के प्रत्येक सोमवार को आप शिव पुराण का अध्ययन करें। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाएं। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है, आपके घर की सारी आर्थिक समस्या का समाधान हो जाता है। इसी की तरह भगवान भोलेनाथ की आपके परिवार पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब नंबर 3 पर आता है त्रिशूल। दोस्तों त्रिशूल भगवान शिव का प्रिय है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव हमेशा अपने पास त्रिशूल रखते हैं। दोस्तों धार्मिक मान्यता के अनुसार
घर में त्रिशूल घर में पूजा स्थान पर त्रिशूल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, त्रिशूल आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। अब हम जानते हैं नंबर 4 पर आता है पीतल का कछुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि श्रावण के माह में अगर आपने घर में पीतल का कछुआ घर में लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पीतल की कछुए पर भगवान श्री विष्णु, माता श्री लक्ष्मी और भगवान श्री भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। अतः आप अपने आपके घर में कभी दरिद्रता का निवास नहीं होता। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने पूजा के मंदिर में पीतल के कछुए को एक कटोरी में पानी भरकर श्री यंत्र स्थापित कर रखें, ताकि आपके घर में तरक्की होती रहे और आपके घर में कभी धन संबंधी परेशानी नहीं आए और आपके घर में हमेशा सदैव ऐश्वर्य सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। अब नंबर 5 पर आता है नाग नागिन का जोड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि नाग और नागिन भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। दोस्तों, अगर आप श्रावण के महीने में अपने घर पर चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि नाग या नागिन का जोड़ा तांबे या पीतल का बना हुआ है तो अगर आपके घर के मुख्य द्वार के नीचे इसे दबा दिया जाए तो व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे दूर करने में ये विशेष भूमिका निभाता है। अब नंबर 6 पर आता है दोस्तों रुद्राक्ष। दोस्तों, कहा जाता है कि रुद्राक्ष के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसके फायदे हर किसी को नहीं पता होते। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी श्रावण के महीने में अपने घर रुद्राक्ष लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वहाँ धन्य धान की वृद्धि होती है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करता है तो उसके जीवन में सकारात्मकता आती है, उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। अब नंबर 7 पर आता है गंगा जल। दोस्तों, श्रावण मास में गंगा जल घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर दोस्तों आप सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ आपके एक छोटे से अभिषेक करने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा भगवान भोलेनाथ के आप पर सदैव कृपा बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ आप पर सदा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थे छोटी सी चीज़ें। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नई कोई वीडियो लाएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।